संसार की सबसे ऐतिहासिक और प्रसिद्ध ज्योतिष अर्थात वैदिक ज्योतिष राहु महाराज के बारे में वर्ष 2024 में क्या गणना करती है, यह हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। वर्ष 2000 फरवरी के महीने के बाद से इनकी डिग्रियां राहु महाराज की होंगी वह कम होंगी। जैसे यहाँ पर देखिए, फरवरी में 23 डिग्री, मार्च में 22 डिग्री, अप्रैल में 21 डिग्री, मई में 19 डिग्री, जून में 18 डिग्री, जुलाई में 16 डिग्री, अगस्त में 14 डिग्री, सितंबर में 13 डिग्री, अक्टूबर में 11 डिग्री, नवंबर में 0.9 डिग्री और दिसंबर में 0.9 डिग्री। यह डिग्रियां जैसे ही कम होंगी वैसे ही आपकी समस्याएं कम होंगी। अब क्या क्या समस्याएं कम होंगी वह हम आपको बताएंगे, क्योंकि जिस भाव में राहु महाराज बैठे हैं वह भाव और जहां पर दृष्टियां डाल रहे हैं वह भाव में जो भी प्रॉब्लम समस्या हो रही है वह आपकी क्या दूर होगी। स्पष्ट बात, सीधी सी बात, नो बकवास। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। देखिए, राहु महाराज कौन है? राहु महाराज एक छलिया ग्रह, आदर्श ग्रह, पापी ग्रह हैं, किंतु ये कहा जाए कि ये हमेशा अशुभ फल देते हैं, ये कहना उचित नहीं होगा। राहु महाराज उत्तम अच्छा फल भी देते हैं जब भी किसी भी भाव में हो, किंतु जब जाते समय और बीच में अच्छा फल देते हैं। ये कब अच्छा फल आपको देंगे? अभी 2024 में, ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए प्रोग्राम को ध्यान से देखिएगा, कमेंट एक कर दीजिएगा और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगर कुंडली का विश्लेषण परामर्श विस्तार पूर्वक करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। नए दर्शक आज जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, पुराने दर्शक हमारे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, राहु महाराज का जिस पर प्रकोप होता है वह व्यक्ति आलसी हो जाता है, नशे का आदी हो जाता है, घर के कोने बहुत पसंद होते हैं, दुनिया से डिस्कनेक्ट तो हो जाता है, मतलब लोगों से संपर्क करना छोड़ देता है, अकेले में रहना उसे बड़ा ही पसंद हो जाता है, नशे का लती हो जाता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, बिजनेस व्यापार अच्छा नहीं चलता है, भाग्य का साथ कम मिल पाता है, वहीं पर पेट संबंधी कोई रोग हो जाता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, मानसिक दिक्कत, परेशानी, टेंशन, सर में दर्द वगैरह, यह सब कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम समस्या इंसान को करेक्ट होने लगती है जब राहु महाराज का प्रकोप चलता है। और फिर जब जिस भाव में राहु महाराज बैठे हों, आपके कौन से भाव में बैठे हैं? चतुर्थ भाव पर बैठे हुए हैं। इनका 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन हुआ, आपको भली भांति पता होगा। आपके पंचम भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव पर आ गए। पंचम भाव तो ठीक हो गया, किंतु चतुर्थ भाव में जहां पर बैठे हुए हैं, अब आप ये कैसे पता लगाएंगे कि राहु महाराज हमें अशुभ फल दे रहे हैं या उत्तम फल दे रहे हैं या फिर अशुभ फल दे रहे हैं? यह हम आपको प्रमाणित बताते हैं। चतुर्थ भाव पर बैठे हुए हैं, 30 अक्टूबर को इनका राशि परिवर्तन हुआ। राशि परिवर्तन के बाद अगर यह समस्याएं आपके साथ प्रारंभ होना हो गई, जैसे आपने कहीं प्रॉपर्टी खरीदी हो या प्रॉपर्टी के लिए धन एकत्रित कर रखा हो, वह धन आपका दूसरी जगह चला गया हो, आपने प्रॉपर्टी खरीदी हो, उसमें हो सकता है विवाद होना प्रारंभ हो गया हो, या विवादित आपको बताया गया होगा यह प्रॉपर्टी ठीक है आप ले लीजिएगा, और बाद में उस पर विवाद हो गया हो और आप प्रॉपर्टी ना खरीद पाए हो और पैसा आपका व्यर्थ का चला गया हो। प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्या। दूसरी समस्या, वाहन कोई खरीदा हो, चोरी हो गया हो या वाहन से एक्सीडेंट हो गया हो, कहीं ना कहीं अगर यह समस्या आपकी हुई है तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। नया घर खरीदना चाह रहे थे, नया घर बनवाना चाह रहे थे, धन इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, धन दूसरी कार्यों में खर्च हो गया, आप कुछ नहीं कर पाए, तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। हृदय में, छाती में कोई रोग परेशानी, सांस चलना या फिर हृदय संबंधी कोई रोग परेशानी आपको परेशान करना 30 अक्टूबर के बाद, तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। विद्यार्थियों के लिए अच्छी जगह एडमिशन ओपन करवाना चाह रहे थे, अच्छी जगह शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, किंतु अच्छी जगह एडमिशन आपका नहीं हो पाया, अगर यह हुआ है तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है आप पर। राहु महाराज की 3 दृष्टियां भी हैं, जैसे पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, जो आपके अलग भाव पर पड़ रही हैं। जैसे एक पंचम दृष्टि इनकी 1 2 3 4 5, अष्टम भाव पर पंचम दृष्टि। अष्टम भाव किसका होता है? हमारे रुकावटों का भाव होता है। अचानक से अगर आपके कार्यों में रुकावट होना शुरू हो गई है, कोई भी कार्य करते हैं 90% तक बन जाने के बाद बिगड़ जाता है, उसी के साथ ही साथ में आपको मित्रों मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपको अगर होने लगी है, जैसे आप जिंदा हैं लेकिन मरे के समान हैं, अचानक से पैसा फंस जाना, धन फंस जाना, फ्रॉड, साथ में फ्रॉड हो जाना, चोरी हो जाना, अगर यह हुआ है तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। यात्राएं ना हो पाना, कोई भी यात्रा में लाभ ना होना। अच्छा, उसी के साथ ये तो पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7। अगली दृष्टि राहु महाराज की ठीक आपके कौन से मित्रों? दसम भाव में। दसम भाव किसका होता है? व्यवसाय का होता है, बिजनेस व्यापार का होता है। अचानक से आपके बिजनेस व्यापार में लॉस होने लगना, बिजनेस व्यापार का अच्छा ना चलना, बिजनेस व्यापार में धन ना पैदा होना, धन फंस जाना, उसी के साथ ही साथ में आलसपन ज्यादा हो जाना, आलसी ज्यादा हो जाना और नींद ज्यादा आना, और निद्रा के साथ खेती बाड़ी से अगर आप जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी में अगर प्रॉब्लम समस्या, खेती बाड़ी में बचत होना बंद हो जाना,
मान सम्मान में वृद्धि, राजनीतिक क्षेत्र में कुछ नहीं मान सम्मान, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता ना प्राप्त होना, राजनीतिक उसी के साथ घुटनों में दर्द परेशानी होना। अगर यह आप पर 30 अक्टूबर के बाद यह चीजें आपके साथ में 40% भी अगर आपके साथ हो रही हैं तो समझिए आप पर राहु महाराज का प्रकोप है। अच्छा, वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक दृष्टि राहु महाराज की आपके ठीक व्यय भाव 12वें भाव पर जा रही है। अचानक से खर्च बढ़ जाना, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, यह सब में कहीं ना कहीं अगर इसमें एक भी समस्या आपका खर्च यानी व्यय खर्च, व्यर्थ का खर्च आपका बढ़ जाना, उसी के साथ ही साथ में गंदे गंदे सपने या फिर डरावने स्वप्न, अंदर से डर लगना, अंदर से डरा हुआ महसूस करना, उसी के साथ ही साथ शारीरिक कष्ट परेशानी होना, स्वास्थ्य खराब, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, पैरों में कोई दिक्कत परेशानी, अगर यह हो रहा है तो भी समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। खर्च का मतलब ये नहीं कि आपका खर्च इसको बोलते हैं जो हमारा फ्रॉड हो जाता है हमारे साथ में, जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं उसको खर्च नहीं बोलते हैं। ये तो हमने खरीदा है, जैसे हमने ये खरीदा है तो हमारा इसमें धन लगा है, यह हमारे पास में है, तो यह क्या है, हमारा पैसा दिख रहा है। और जब हमारा पैसा चला जाता है, हमको कुछ प्राप्त नहीं होता है और पैसा नजर ही नहीं आता है हमारा कहाँ खर्च हो गया, तो समझो खर्च, उसको बोलते हैं खर्च। अच्छा मित्रों, अब राहु महाराज का जो प्रकोप है यह आप पर कम धीरे धीरे इसका प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, वाहन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, खुद का मकान बनवाना चाह रहे थे या प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे या प्रॉपर्टी खरीद रखी है, विवाह चल रहा है, तो यह समस्याएं आपकी, माता का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है, यह समस्याएं आपकी मित्रों जैसे ही डिग्री कम होंगी, जैसे फरवरी में 23 डिग्री होगी तो समस्याएं कम होना, यहीं से समस्याएं आपकी कम होना प्रारंभ हो जाएंगी। मार्च के महीने में 1 डिग्री इनकी और कम होगी, 22 डिग्री के होंगे तो और समस्या कम। अप्रैल में 21 डिग्री के होंगे, जो समस्याएं हो रही हैं वही समस्याएं आपकी खत्म, वहीं पर कम होंगी, खत्म नहीं कम होती जाएंगी। मई के महीने में 19 डिग्री के रह जाएंगे और समस्याएं खत्म। जून के महीने में 18 डिग्री के हो जाएंगे और समस्याएं खत्म। जुलाई अगस्त सितंबर, यह 3 महीना होंगे जिसमें आपको राहु महाराज का अच्छा प्रकोप देखने को मिलेगा। जितना लॉस हुआ है ना इधर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई मई और जून तक, वह कहीं ना कहीं अगस्त और सितंबर के महीने में आपका रिकवर हो जाएगा। जो भी आपको लॉस हुआ है, प्रॉब्लम समस्या हुई है, ये 2 महीने आपको यहाँ पर राहु महाराज यहाँ पर 2 डिग्री से कम होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो यहाँ पर समस्याएं जो हो रही हैं वो एकदम से बहुत ज्यादा कम होना आपकी शुरू हो जाएंगी। वहीं पर मित्रों अक्टूबर के महीने में यही राहु महाराज 11 डिग्री के रह जाएंगे, नवंबर दिसंबर में और इनकी डिग्री कम हो जाएगी। तो ये समस्या आपकी, जैसे प्रॉपर्टी, वाहन, मकान ये खरीदना चाह रहे थे या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम समस्या, आप वाहन कुछ खरीदना चाह रहे थे, तो यह समस्याएं अगर चल रही थी तो यह समस्याएं आपकी क्रम बाय क्रम धीरे धीरे महीनों में कम होंगी। वहीं पर मित्रों कार्यों में रुकावट हो रही थी, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही थी और विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे थे, उसी के साथ ही साथ में कोई गुप्तांग में कोई प्रॉब्लम समस्या, स्त्री के साथ संबंध ना अच्छा होना, यह अगर आपका सही खराब चल रहा था, या फिर चोरी हुई चीज, यह आपकी संभवतः इस तरीके से, जिस तरीके से इनकी डिग्रियां बदलेंगी, कम होंगी, उसी प्रकार से आपकी समस्याएं कम होंगी, जो हम अभी आपको बता रहे थे अष्टम भाव में। बिजनेस व्यापार में आपको धीरे धीरे लॉस होगा। सबसे ज्यादा आपको फायदा कब होगा मित्रों, मई से बहुत अच्छा नंबर लग जाएगा। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन महीनों में आप देखेंगे बिजनेस व्यापार आपका धन संभाल नहीं पाएंगे, इतना आपको लाभ होगा इसमें, इन महीनों में। आलसपन, निद्रापन, जैसे ही इनकी डिग्रियां, जैसे ही फरवरी से नंबर लग जाएगा, जैसे ही इनकी डिग्रियां कम होंगी वैसे ही आपकी समस्याएं कम होंगी। आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए। व्यय भाव 12वें भाव में दृष्टि जा रही है, जिस तरीके से आपका खर्च जो बढ़ रहा है, खर्च आपका बढ़ रहा है, यह खर्च आपका धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे रोग, ऋण, शत्रु के साथ साथ में कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, ये सब आपके हो रहे हैं, तो यह आपके दूर होंगे। सावधानी क्या बरतनी चाहिए, विदेश यात्रा करना चाह रहे थे मित्रों, विदेश यात्रा भी आपकी होगी। अगर आपका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा तो इन महीनों में जिस तरीके से इनकी डिग्रियां कम होंगी, उस तरीके से आपका वीजा वगैरह जो है वो है पास हो जाएगा, कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा मित्रों, सावधानी क्या बरतनी है, चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, प्रॉपर्टी विवादित तो नहीं खरीदनी है, कोई घर खरीद रहे हैं, विवादित घर ना खरीदें, माता के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखें और अच्छी जगह देख भाल कर अपना, विद्यार्थी है तो अपना एडमिशन ओपन करवाएं। एक दृष्टि इनके चतुर्थ अष्टम भाव पर, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, अपनी जबान पर, अपनी आवाज पर आपको कंट्रोल रखना है। अपनी जो आप किसी से बात कर रहे हैं, गाली गलौज का प्रयोग ना करें और अपनी जबान पर यानी कि अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। यात्रा भी आपकी जो होंगी आगे, यात्रा बिना सोच समझकर, लंबी यात्रा पर जाने के लिए आप बड़ा सोच समझ कर जाएं, पहले वहां फोन से बात कर लें कि आपका कार्य बनेगा या नहीं, तभी आप जाएं। बिजनेस व्यापार में अंधा सौदा नहीं करना है, आलसपन को बिल्कुल, नकारात्मक सोच को दूर रखना है, आलसपन बिल्कुल नहीं लादना है आपको।
12वें भाव की बात करें यहाँ की सावधानी, तो यहाँ की सावधानी आपको व्यर्थ के मामलों से दूर रहें, जैसे लड़ाई झगड़ा कहीं हो रहा है आप दूर रहें, वहां पर आप बीच में ना पड़ें। वहीं पर मित्रों आप वाहन वगैरह जो है ऊपर स्पीड से ना चलाएं। साथ ही साथ में अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान रखें। यह थोड़ी सावधानी आप बरत के रखें आगे। मित्रों उपाय रेमेडीज क्या करने हैं, देखिए राहु महाराज अगर प्रसन्न किसी से होते हैं तो वो होते हैं भोले बाबा से, भगवान शिव से। तो भगवान शिव की आराधना करें और भगवान शिव पर सोमवार के दिन 1 लोटा जल चढ़ाएं और साथ में काले सफेद तिल चढ़ाएं और धतूरे का पुष्प चढ़ाएं। ओम रा राहुवे नाम का जप करें, इस मंत्र का जप करें। और साथ ही साथ में आप जो है अगर मंदिर नहीं है तो इसे नदी या समुद्र में भी प्रभावित कर सकते हैं। उसी के साथ क्या रेमेडी कर सकते हैं, गेहूं का दान करिए। आप सोमवार के दिन गेहूं का दान करिए, इससे भी राहु महाराज प्रसन्न रहते हैं। मुझे आदेश दीजिए, प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की